क्या बात है मैम, कमाल लग रही हैं आप। शुक्रिया। मैम आपने फिल्मों में तो तमाम तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, लेकिन निजी जिंदगी में आप साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हैं जी। ऐसा क्यों? साड़ी वाले कमीशन देते हैं आपको? कतई नहीं। देखिए ये साड़ी जो है ना, मेरे लिए महज एक वस्त्र नहीं है जी। ये मेरी माँ की निशानी है। वाह जी, जब से मैंने होश संभाला है मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने कोई और वस्त्र पहना हो। शूटिंग में पहना होगा, है ना। घर में तो उठते से ही जैसे वो सूर्य नमस्कार करती हुई मुझे नजर आती थी, वो भी साड़ी पहन के, यहाँ तक कि सोते वक्त भी साड़ी। और सुबह जब सफेद मलमल की साड़ी में जब उठती थी ना, साक्षात देवी लगती थी। वही आज आप भी लग रही हैं मैम। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। अब देखो आप, रेखा जी ने जो बालों में फूल लगाए हुए हैं ना, नॉर्मल कोई आदमी लगाए या औरत लगाए वो शाम तक मुरझा जाते हैं, इनके 10 दिन तक मुरझाते नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, K9 का क्या मतलब है? के तो कपिल समझ गई मैम, ऐसे पता नहीं अब 9 नंबर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे चेज करता है, पर फिर मैंने जब K9 पढ़ा ना तो K9, मैं बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, K9 मुझे लगा कि चूंकि आपको पेट से, एनिमल से, यही वजह है। तो मैंने कहा हाँ, इनसे तो मुझे वैसे ही इश्क है, अभी तो और इश्क हो गया। थैंक यू मैम। सॉरी मैंने इंटरप्ट। नहीं मैम, आप बड़ी प्यारी लगती हैं बोलती हुई। आप हमारा दिल करता है आपको सुनते जाएं बस। कसम से आप देखो ना, सबके चेहरे ही आपकी तरफ है, मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। मैं देख रही हूँ आपको। वो देखो भाई साहब बैठे हैं, जब भी जैसे आप बोलती करते। अब मैंने देखा 1 सेकंड में 3 बार इनके गले का कौवा ऊपर नीचे गया। ये हालात। मैम कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम शरारती होते हैं ना बचपन में, बड़े होते होते वो इनोसेंस कम होती जाती है। मेरा ये मानना है कि मैं, अर्चना जी मुझे टोकती रहती तू ऐसा ऐसा, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ सारी उम्र। ये क्लियर है दुनिया को। आप शरारती हैं वैसे मैम? देखिए, एक दो चीजें हैं, एक चाइल्डिश है और एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी। चाइल्ड लाइक, राइट। आई थिंक आई एम चाइल्ड लाइक, और वो बहुत जरूरी है। अम्मा कहती थी कि कुछ भी हो जाए बेटा, आंखों की चमक जो है ना, उसको तुम गवाओ मत, चमक बरकरार रखो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, रेखा जी की खासियत ये है कि कोई भी इनको एक बार मिल लेता है, चाहे 2 मिनट के लिए सही, आप वो उसके दिल में बस जाती हैं। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है मैम। एक बार भावना पांडे जी, चंकी पांडे जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि हमारी एंगेजमेंट थी, तो मैं दूल्हा और दुल्हन चंकी पांडे जी और भावना जी कहते हैं हम बैठे हुए, जैसे रेखा जी आई हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। तो ये है रेखा जी का जादू। रेखा जी, ऐसा कोई हीरो जिसको डायरेक्टर से खूब पड़ती थी, या डायरेक्टर्स हीरो को डांटते ही नहीं थे? नहीं, डांटते थे। मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मैं डायलॉग याद कर लूँ। अच्छा। क्योंकि हिंदी आती नहीं थी। पर आपके तो नुक्ते वगैरह सब उर्दू के एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं। एक्ट्रेस किस काम की? सब एक्टिंग है, असल में कुछ नहीं आता। आपने उर्दू को भी उर्दू बोल दी। रेखा जी, आजकल के दौर में ना कई सारे हीरोज हैं जो हीरोइन के ऊपर प्रैंक्स प्ले करते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। तो आपके टाइम में कोई था जो प्रैंक्स करता था, कोई हीरो इसको चल ऐसे बदमाशी करते? नहीं, प्रैंक्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। हमारे जमाने में तो इट वाज वर्क वर्क वर्क। अच्छा। उसके बाद घर पे जाके करते होंगे प्रैंक्स, लेकिन मेरे साथ तो नहीं। सच वेस्ट ऑफ टाइम। देखा, हमेशा वेस्ट वाले सवाल पूछते। पर सबसे ज्यादा मैं अर्चना जी का रिगार्ड करता हूँ। सुबह ही पति को पीट के आई, उसके बावजूद इतना एंजॉय कर रही है, ऐसा होता बहुत कम है। पति को पीटने के बाद ज्यादा एंजॉयमेंट होता है यार। तुझे तो पता होना चाहिए, गिन्नी अक्सर यही बोलती है मुझे कि तुझे पीटने के बाद बहुत मजा आता है उसे। रेखा जी को पूछनी है किसको डांट पड़ती थी, खुद जो इन्होंने डायरेक्टरों की गर्दन पे काटा है, अपना नहीं बता रही है। मैम एक तो ना शायरों ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। कोई कहता है कि प्यार एक ही बार होता है जी, कोई कहता है जी प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के विचार इस मुद्दे के ऊपर क्या है। आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब। सभी को नमस्कार। मैं उल्लासनगर से राजेश तलरेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा एक बचपन में प्यार हुआ था, एक जवानी में, शादी से पहले। बचपन में 70s लास्ट या 80s फर्स्ट में रेखा जी की फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, तो देखकर मुझे इनसे प्यार हुआ। और दूसरा प्यार मेरा इनसे शादी करने से पहले एक लड़की से हुआ था। अच्छा, मुझे लगा दूसरा प्यार बीवी से, कहते इनसे शादी करने से पहले एक और से हुआ था। बड़े काफी चालू है आप तलरेजा साहब। उनसे शादी का तक बात पहुंची थी, लेकिन शादी हो नहीं पाई।
वो जो मतलब इनसे पहले थी। जो जी हाँ, इनको भी मालूम है वो। अच्छा। तो उनसे शादी हो नहीं पाई, तो उनकी जो दूसरी जगह शादी फिक्स हुई, तो उन्होंने ऐसा भी कहा मुझे कि हम शादी के बाद मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वादा निभाया नहीं। तो आप चाहते थे वो वादा निभाए? वादा ये तलरेजा साहब का कलेजा पकड़ के रखिए, ये फैलते जा रहे हैं। पहले रेखा जी से शुरू हुए, फिर कॉलेज, चाहते हैं कि पहली वाली शादी के बाद भी मिले। वाह। लेकिन सर मुझे उसका अफसोस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी शक्ल के हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छी बीवी मेरे को नहीं मिल सकती। आपकी हरकतों के हिसाब से तो आपको मिलनी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी आप Thank you. बड़ी प्यारी हैं आपकी बीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. शुक्रिया। चांदनी चौक में आपकी शूटिंग हुई थी फूल बने अंगारे पिक्चर की, और जो पब्लिक गिरी थी उसमें एक मेरे साहब भी थे। ये भी थे घोड़े के नीचे, ये भी आए थे। रियली? जो आपका घोड़ा पलटा उसके नीचे आ गए थे भाई साहब। पलटा तो उसके नीचे मैं थी। आप पर घोड़ा पलट के गया, 2-3 बंदे और थे, आपने देखा नहीं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इतना इनको उस समय बेचारों को लगा ना, अभी भी सुबह उठ के करते हैं। मैं अब पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, लेकिन पेपर में आता रहता ना कि फलाना अभिनेत्री की राइवलरी चल रही है उनके साथ। आपके साथ किसी का नाम जोड़ा जाता था ऐसे राइवलरी? ये राइवलरी का क्या मतलब है? राइवलरी मुझे मालूम है, राइवलरी क्या होता है? रेखा जी एक वक्त पे कितनी फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन पहले होता था ना जैसे मिनिमम हाँ। साइंड हाँ। 40 से कम नहीं। अरे बाप रे। जी हाँ। और एक साथ शूटिंग कर रही है सेम। मिनिमम सेट पे एट अ टाइम 14 फिल्में। जी क्या बात है। अम्मा ने बहुत कोशिश की और मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम कितने भी तुम्हें अवार्ड्स मिले, चाहे वो ऑस्कर ही क्यों ना हो, अगर तुमने अपना सर अपने कंधे पे नहीं रखा और विनम्रता से पेश नहीं आई तो तू मेरी बेटी नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव डन। रेखा जी आपने अपनी अम्मा जी के बारे में इतना बोला है, कोई ऐसा वाक्य याद है कि यू हैव फॉट विद हर? बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपने कभी लड़ाई नहीं की होगी मम्मी के साथ। इनको बड़ा ध्यान है लड़ाई झगड़े में, मारपीट में। क्योंकि पंजाबी जो है, हाँ, मैं किसी अपनी तरीके मम्मी से बहुत झगड़ती हूँ यार। झगड़ा हाँ। मार खाई आपने? मैंने बहुत खाई है बचपन में। मैंने भी खाई। हाँ हाँ, पढ़ाई में मैं जीरो थी। जिसको आगे चल के दुनिया ने पढ़ना है वो क्या पढ़ेगा रेखा जी? पढ़ाई में जीरो थी, अगर मैं फेल हो जाऊँ तो बहुत मार पड़ती थी मुझे। हाँ, वो भी इतने लंबे लंबे, वो बैम्बू की बेंट होती थी एक, पेट से ऐसे बेंट होने वाला, देखने में बहुत पतला है, लेकिन उसको सुनिए तो गरम गरम तेल में उसको डुबो के रेडी करके रखती थी कि अभी तुम, कार्डशीट आता है ना कि उसमें सबकी आ रहा है कि प्रमोशन ग्रांटेड, प्रमोशन ग्रांटेड, प्रमोशन ग्रांटेड। मेरे इसमें आया प्रमोशन डिटेल। मैंने कहा ये कुछ खास वो है क्या? आई डोंट नो कि प्रमोशन डिटेल मतलब फेल हो गई। मैं बड़ी खुशी फुदकती आई घर पे, मम्मी तो रस कट रहा है, पूछो मतलब कम हियर, सिट डाउन, घूमो घूमो, घाघरा नीचे किया लेके देन दना इधर धाक 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 धाक, मतलब इट वाज सो बैड। अभी तक है निशानी। आई मीन लिटरली है। तो रेखा जी आपको कभी डायरेक्टर से डांट पड़ी सेट पर? बहुत बहुत? मार भी पड़ी। हैं? मार? उस जमाने में ऐसे थे, अपनापन इतना होता था ना, जैसे फैमिली होती थी ना, न सिर्फ डायरेक्टर से, इवन डांस डायरेक्टर से, खास तौर से वो साउथ के जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। बाप रे, आई रिमेंबर हिरलाल मास्टर जी से, क्या तू एक्ट्रेस बनने आई है? शक्ल देखिए आईने में, करो। मतलब लिटरली प्यार से उन्होंने इतना गुस्सा एक बार मुझे, आई वाज, बिकॉज बहुत मोटी थी ना, थी नहीं है, मतलब अच्छी हरी भरी थी। आई थिंक टेक 10 टर्न्स एट अ टाइम, सो ही गॉट सो एंग्री। एक बार, दो बार, तीसरी टेक में तो उन्होंने अपना पान का डब्बा लेके जो फेंका, पूरा मेरा कट गया, ता खून। So these things happen, but because of that blood that came out at that point, which I could not perform, and I turned like crazy. Yes. Oh God, कपिल क्या ना किया आपके इश्क में मैंने।